Big Bang was not the beginning of the universe, rather it was the end of the previous one. एकोहम बहुश्याम, मैं एक था, अनेक बनने की इच्छा की। न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की शुरुआत सच में कैसे हुई? क्या बिग बैंग ही सब कुछ का आरंभ था, या ये किसी और ब्रह्मांड का अंत? जब एक ब्रह्मा सोते हैं, ब्रह्मांड समाप्त होता है। जब वे जागते हैं, पुनः सृष्टि आरंभ होती है। नोबेल पुरस्कार विजेता गणितज्ञ सर रोजर पेनरोज ने एक साहसिक बात कही, बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं था, ये तो पहले ब्रह्मांड के अंत का संकेत था। उनका सिद्धांत है कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी, यानी चक्राकार ब्रह्मांड सिद्धांत, जिसमें ब्रह्मांड का जन्म, विस्तार, मृत्यु और पुनर्जन्म एक अनंत चक्र की तरह होता है। पेनरोज मानते हैं कि एक ब्रह्मांड के मृत्यु के बाद एक नया ब्रह्मांड उसी ऊर्जा से जन्म लेता है। न कोई पूर्ण शुरुआत, न कोई अंतिम अंत, केवल अनंत काल का बहाव। अब आइए सुनते हैं हजारों साल पुरानी एक दिव्य आवाज। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवद गीता के अध्याय 8 में, जब ब्रह्मांड का सृजन होता है तब सभी जीव निर्गुण ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, और जब संहार होता है तो वही सब पुनः ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। यह है सनातन धर्म का शाश्वत विज्ञान, जहाँ समय रेखीय नहीं बल्कि वृत्ताकार है। जीवन और ब्रह्मांड एक निरंतर जन्म और पुनर्जन्म की धारा। विज्ञान अभी भी इस पर स्पष्ट नहीं है कि चेतना, कॉन्शियसनेस पदार्थ से उत्पन्न होती है या चेतना ही मूलभूत तत्व है। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट बताता है कि दृश्य पदार्थ की स्थिति ऑब्जर्वर पर निर्भर करती है। वेदांत कहता है चित्त कॉन्शियसनेस ही आधार है, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ और उसी में विलीन होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं। आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकार रहा है कि चेतना कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बल्कि मूल तत्व हो सकती है। सनातन तो पहले से यही कहता आ रहा है। क्या ये मात्र संयोग है कि एक आधुनिक वैज्ञानिक और एक सनातन योगेश्वर दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं? विज्ञान कहता है ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। वेदांत कहता है आत्मा अविनाशी है, वो सिर्फ शरीर बदलती है। दोनों ही अनंतता को स्वीकारते हैं, दोनों ही पुनर्जन्म और चक्र की बात करते हैं, दोनों ही एक आदिरहित और अंतहीन सत्य की ओर इशारा करते हैं। शायद समय आ गया है कि हम ये समझें, आध्यात्म और विज्ञान दो रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, सत्य। और उस सत्य की खोज में कभी कोई ऋषि ध्यान में बैठा तो कभी कोई वैज्ञानिक समीकरणों में खो गया। समय बहता नहीं, वह तो बस होता है, हम ही उसमें बहते हैं। हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड को देखा भीतर की दृष्टि से, आज हम देख रहे हैं दूरबीनों से। लेकिन सच तो ये है कि सत्य हर युग में एक ही होता है, बस उसे देखने की दृष्टि बदलती है। बिग बैंग इज अ ट्रांजिशन, नॉट द बिगिनिंग।